चलिए सियासी रंग में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने असम दौरे के बारे में जानकारी दी और कहा कि असम में पहले चरण के नामांकन खत्म हो चुके हैं और अब सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं। पहले असम में कांग्रेस पार्टी को हल्के में लिया गया था। भूपेश ने आगे कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस और महागठबंधन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साथ ही सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने बातों के अलावा कुछ नहीं किया। साथ ही भूपेश ने बीजेपी को कंफ्यूज्ड पार्टी से संबोधित किया और बोले असम चुनाव उनके हाथों से फिसलने वाला है। असम में प्रथम चरण के नामांकन कंप्लीट हो गए, दूसरे चरण के नामांकन अब पूरे दबाव पे है और वहाँ सभी राजनीतिक दल अपने अपने रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पहले कांग्रेस को बहुत हल्के में आंक रहे थे जब हम लोग गए थे चुनाव समय प्रारंभिक तौर पे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है कांग्रेस और महागठबंधन की ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और ये प्रथम चरण के चुनाव के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो कांग्रेस का मिशन असम और यहां पर पहुंचे हैं असम दौरे पर सीएम भूपेश बघेल तमाम तरीके के आरोप भी लगाते आए, साथ ही तंज कसते हुए बीजेपी पर नजर आए। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि बीजेपी कंफ्यूज्ड पार्टी है, असम चुनाव उनके हाथों से फिसलने वाला है। तो कांग्रेस का मिशन असम और इस बीच सीएम भूपेश बघेल का असम दौरा है। लगातार असम की सियासत में भी कांग्रेस से लेकर बीजेपी तमाम जो दिग्गज है वो उतारती हुई नजर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। तमाम जानकारी के साथ निधि प्रसाद हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ रही है। निधि, जिस प्रकार से अगर बात की जाए सीएम भूपेश बघेल जो लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्टार प्रचारक के तौर पर उनको देखा जा रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें अपने मिशन असम पे निकल चुकी है और इस बीच दौरा करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए बीजेपी पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से असम चुनाव इन दिनों आगामी दिनों पर है और असम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में ही जो लगातार दौरों का कार्यक्रम है वो हो रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उन्हें एआईसीसी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया गया है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जितनी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है उसे देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें बांग्लादेश और असम चुनाव को लेकर एआईसीसी द्वारा दी गई है। वहीं आज से ही सीएम जो है वो दौरे पर रवाना हुए हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है जिस तरह से वहां पर महागठबंधन और कांग्रेस की सरकार जो है वो अपना बखूबी प्रदर्शन दिखा रही है, जिसमें शुरू में तो लोग कांग्रेस को हल्के में ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जो बहुमत है, जो जन लहर है वो एक तरफ से देखी जा रही है और निश्चित ही आने वाले समय में हम इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस ही अपना परचम चुनाव में लहराएगी। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी को ये कहा है कि पहले वो ये देख ले और ये तय कर ले कि आखिरकार असम चुनाव में असम का मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि दो मुख्यमंत्रियों के बीच तो वैसे भी असम में भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई चल रही थी, गुटबाजियां चल रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी गुटबाजियां लगातार भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त है। इसलिए पहले वे अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर ले और डिसाइड कर ले, उसके बाद चुनाव का प्रचार प्रसार करे। लेकिन मुख्य तौर से हमने जो एकता है उसे देखते हुए जीत हमारी होनी पक्की है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और महागठबंधन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का, और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से निधि सीएम भूपेश बघेल जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर देखे जा रहे हैं, तमाम उपलब्धियां जब से सरकार कांग्रेस की बनी हुई है छत्तीसगढ़ में और सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ है वहां पर भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस उनको आगे बढ़ा रही है, या इस तरीके से कहा जा सकता है कि उपलब्धियों को गिनाते हुए उनको और भी जगहों पर प्रमोट कर रही है। कुल मिलाकर अब कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो कि अपनी पार्टी का विस्तृत ब्यौरा, या यूं कहा जा सकता है कि पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उनमें जोश भरने का काम कर सकते हैं, और यही वजह है कि उनको असम के दौरे पर भेजा गया है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से सीनियर ऑब्जर्वर असम का बनाया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, इसी के साथ जो प्रभारी है वो यहाँ पे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को बनाया गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी असम की कई जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। इसके साथ ही जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो है वो भी लगातार जा रहे हैं, छोटे से छोटा और
बड़ा जो नेता है वो असम में इस वक्त लगातार जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कार्य किए हैं, ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिन योजनाओं की तारीफ आज अब लोकसभा तक में की जा रही है। और इसी सारी चीजों को देखते हुए ही हाईकमान ने ये फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में असम चुनाव का प्रचार प्रसार किया जाए और वहां के कार्यकर्ताओं को एक तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि किस तरह से चुनाव की रणनीति होनी चाहिए। और यही कार्य अब कांग्रेस सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की जा रही है। और हाईकमान ने जो उन्हें एक बड़ा अहम जिम्मेदारी दी है, उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस का मिशन असम और इस बीच असम दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने बातों के अलावा कुछ नहीं किया, ये कहना है उनका। साथ ही तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी को कंफ्यूज पार्टी बताया और साफ तौर पर कहा कि असम का चुनाव बीजेपी के हाथों से फिसलने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के मिशन असम को लेकर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम वो साफ तौर पर करते नजर आ रहे हैं।